रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 10th, today our topic is reaction of metals with acid. Now what is happening here? Metal react with acid and the bubbles of gas are produced. This is the test tube in which dilute acid and magnesium will be added and the bubble of gas rising to the surface. This is the way of that how we react metal with acid. This is another experiment in which we observe that how hydrogen bubbles will be produced. Reaction of metal with acid. When metal react with hydrochloric acid, it will produce salt and hydrogen gas. Okay, do all metals react with acid in same ways like sodium, magnesium, iron, lead, copper? हम 4 या 5 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और हर एक के अंदर डिफरेंट मेटल्स को ऐड करेंगे और साथ हमने एसिड ऐड कर दिया और यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट जैसे यहाँ पर सोडियम में रेड हमें येलो सा कलर नज़र आ रहा है, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहा है. कॉपर के अंदर ये हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा क्योंकि कॉपर एक अनरिएक्टिव मेटल है. तो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स को लेकर हम मेटल्स को ऐड कर मेटल के अंदर एसिड को डालते हैं, यानी एसिड के साथ हम मेटल का रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये लैब में इसको इस तरह से परफॉर्म इजीली किया जा सकता है. ओके जी. रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस आपकी बुक की पेज नंबर 27 पे लिखे हुए हैं, आप उनको इजीली वहाँ देख सकते हैं. मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये MgCl के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. ये थियोरेटिकल फॉर्म है. इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ये देखेंगे एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है कि हम एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर रहे हैं और उसका जो रिएक्शन है वो हम इस तरह से लिख रहे हैं. एंड इट विल प्रोड्यूस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. यानी जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. Now the reaction of aluminium with hydrochloric acid. When aluminium react with hydrochloric acid, aluminium chloride and hydrogen gas will be produced. ये रिएक्शन बैलेंस हुआ हुआ है, इसको भी आप देख लें. ये 2 एल्यूमिनियम इधर हैं, इधर भी 2 है हमारे पास. यहाँ पर क्लोरीन 6 हैं और ये 2 3 6 क्लोरीन हो गए. हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 6 थे तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया तो ये 3 2 6 हो गए. रिएक्शन ऑफ zinc with hydrochloric acid. Zinc is also a metal. When zinc react with hydrochloric acid, then it will also produce hydrogen gas. It means then zinc react quickly with the acid and it will produce bubbles of hydrogen gas. So my dear, now when iron react with hydrochloric acid, then ferric chloride and hydrogen gas will be produced. Reaction of copper with hydrochloric acid. Copper does not react with dilute hydrochloric acid. Copper क्योंकि एक अनरिएक्टिव मेटल है तो इस वजह से कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड. आपने देखा होगा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि या तो आप HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं या फिर आप H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. यहाँ पर कहीं पर भी नाइट्रिक एसिड का जिक्र नहीं है. वो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन गैस को नहीं बनने देता बल्कि ये उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है. हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो वाटर बन जाता है, वो हाइड्रोजन गैस यानी बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते. Okay ji. Now the reaction of aluminium with nitric acid. Nitric acid does not react with aluminium because of formation of layer of aluminium oxide. क्योंकि aluminium oxide बन जाएगा, कोई और प्रोडक्ट बन जाता